औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ इस्लामिक टीवी के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शब मिराज की मुबारक रात आ गई है। ये वो मुबारक रात है जिस रात मेरे और आपके प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुलाकात की, राज़ो नियाज की बातें की। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल, ऐसा वजीफा शेयर करूंगा जिसे अगर आप कर लेते हैं तो सारा साल आपके घर से रिज़्क खत्म नहीं होगा। ये अमल, ये वजीफा आपने शब मिराज की रात को करना है। अब ये भी जरूरी नहीं कि ये अमल आपने शब मिराज की रात को ही करना है, बल्कि शब मिराज के अलावा भी अगर आप ये अमल करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ खास मकामात रख दिए, कुछ खास औकात रख दिए। उन औकात में दुआ मांगी जाए, कोई अमल किया जाए तो उसकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाती है। जिस तरह नमाज तहज्जुद का वक़्त, उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से सदाएं लगाई जाती हैं कि है कोई औलाद का तलबगार, उसे औलाद अता की जाए, है कोई रिज़्क का तलबगार, उसे रिज़्क अता किया जाए, है कोई हाजत रवा, उसकी हाजत को पूरा किया जाए। इसी तरह 15 शबान की रात की बड़ी फजीलत है, शब्बे कदर की बड़ी फजीलत है। यानी कि ये वो खास लम्हात हैं जिन लम्हात में अल्लाह रब्बुल इज्जत बंदे की दुआओं को बहुत करीब होकर सुनता है और अपनी बारगाह में कबूल मंजूर करता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से रिज़्क की तंगी खत्म हो जाए, अल्लाह ताला आपको बेपनाह रिज़्क अता करे, तो ये शब मिराज की मुबारक रात है। इस रात को ये अमल जरूर कर लें जो अमल मैं आपको बतलाने लगा हूँ। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक बरवकत पहुंचती रहे। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, वजीफा शेयर करने से पहले आपको एक बात बतलाता चलूं कि जब तक अल्लाह हमसे राजी नहीं होगा तो हमारी परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। पहले हमने अल्लाह को राजी करना है। अल्लाह को कैसे राजी करना है? अल्लाह के अहकामात पर अमल करके, 5 वक्त का नमाजी बन के, कुरान पाक की तिलावत करके, प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करके, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करके और हर वो काम करके जिससे अल्लाह राजी हो जाए, तौबा इस्तगफार करके, अपने गुनाहों की माफी मांगकर, इस तरह हमने अल्लाह को राजी करना है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अब आपने ये अमल करना कैसे है, अमल करने का तरीकाकार अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। जैसा कि बता चुका हूँ कि आपने ये अमल शब मिराज की रात को करना है। पूरी रात आपके पास है। पूरी रात में जब आपका जी चाहे आप ये अमल, ये वजीफा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नमाज तहज्जुद अदा करते हैं तो नमाज तहज्जुद के साथ इस अमल को करें, क्योंकि एक तो मुबारक महीना और इस महीने में ये मुबारक रात और इस रात में तहज्जुद का मुबारक वक़्त, तो आपके वजीफे की ताकत 1000 गुना बढ़ जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि नमाज तहज्जुद के साथ इस अमल को करें। और अगर नमाज तहज्जुद के साथ इस अमल को नहीं कर सकते तो पूरी रात में जब आपका जी चाहे आप ये अमल कर सकते हैं। आपने करना ये है कि एक लौंग का दाना ले लें। अगर लौंग ना मिले तो अपनी जेब में से कोई एक नोट ले लें और तन्हाई में बैठ जाएं। तन्हाई में ऐसी जगह बैठें जहां आपके वजीफे में कोई खलल पैदा ना करे, क्योंकि जब आपने अमल करना है तो आपकी पूरी तवज्जो वजीफे की तरफ होनी चाहिए। अगर ध्यान इधर उधर बट जाएगा तो फिर वजीफा करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वजीफे को आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ना है।
अगर आपने नोट लिया है तो नोट को अपने सामने रख लें। अगर आपने लौंग का एक दाना लिया है तो लौंग के एक दाने को आप अपने सामने रख लें और सबसे पहले प्यारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहें तो दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं या फिर छोटे से छोटा दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने कम अज कम 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जब आप 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आपने 101 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत करनी है, यानी कि 101 मरतबा सूरत अल कौसर को पढ़ना है। इसके शुरू में ही आप बिस्मिल्लाह पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप बिना बिस्मिल्लाह के सूरत अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं, लेकिन दुराने वजीफा आपने किसी से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं करनी। जब आप 101 मरतबा सूरत अल कौसर की तिलावत कर लें तो आखिर में आपने फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर 5 मरतबा दुरूद सलाम का नजराना पेश करना है। और जो लौंग आपने अपने सामने रखा होगा या फिर जो नोट आपने अपने सामने रखा होगा उस पर आपने दम कर देना है। फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपने हाथों को उठा लेना है बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इनकसारी के साथ। आपने अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपकी दुआ 7 आसमानों को चीरती हुई अर्श तक पहुंच जाएगी और अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपकी दुआ को कबूल मंजूर फरमा लेगा। दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये जरूरी नहीं कि आपने 101 मरतबा ही सूरत अल कौसर की तिलावत करनी है। अगर इससे जायद हो जाए तो परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन कोशिश करें कि इससे कम ना हो, यानी कि कम अज कम 101 मरतबा और ज्यादा से ज्यादा जितना आपका जी चाहे आप सूरत अल कौसर की तिलावत कर सकते हैं। जब आप ये अमल करने के बाद लौंग पर दम कर दें या फिर किसी नोट पर दम कर दें तो उसके बाद आपने करना यह है कि उस लौंग को या फिर उस नोट को घर में किसी महफूज जगह पर रख देना है और इसके साथ साथ आपने अपनी मेहनत भी जारी रखनी है, यानी कि जो भी आप कारोबार करते हैं उस कारोबार में आपने अपनी मेहनत जारी रखनी है। इंशाअल्लाह आप देखते जाएंगे कि दिन ब दिन आपका कारोबार फैलता जाएगा, उसमें बरकत आती जाएगी, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि आप जब भी अल्लाह से मांगो तो बरकत की दुआ मांगो। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये मौका अता किया है, इस मौके से जरूर फायदा उठाएं। अल्लाह ताला से दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफा शब मिराज की रात मुझे भी, मेरे तमाम भाइयों को, मेरी तमाम बहनों को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और सदक़े जारिया समझकर दूसरों के साथ शेयर करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। प्यारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, 5 वक्त का नमाजी बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ अच्छे वज़ाइफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।